इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है। 16 क्वेश्चन है, इसकी लिमिट है 0 to π/6 cos क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। राइट, स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम कैसे करते हैं इसको, फर्स्ट स्टेप में हम इसको ब्रेक कर लेंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्यूब है तो हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों हमने ऐसे किया, क्योंकि देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों ठीक है। और इसमें से हमने अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट आपके पास है π/6 और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब हम इस कॉस थीटा से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट आपके पास ये सेम है 0 to π/6 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए हमारे पास ये टू टर्म बन गई हैं, एक है कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इसकी हम सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। अप्लाई लिमिट दोनों पे अप्लाई होगी, π/6 कॉस थीटा माइनस लिमिट π/6 0 to π/6 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। कैसे हो गया, कॉस ऑफ थीटा की हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा और ये हो जाएगी लिमिट 0 to π/6। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो मैं आपको एक दफ़ा यहाँ बता देती हूँ, पहले भी हमने किया है। देखिए ये हमारे पास फंक्शन है साइन स्क्वायर थीटा, इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। और हमने क्या सीखा था पहले कि इसको हम थीटा ही कर लेते हैं कि एफ ऑफ थीटा हमारे पास यहाँ पे है साइन थीटा, तो एफ डैश थीटा हमारे पास क्या है कॉस ऑफ थीटा, ये यहाँ मौजूद है। फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होता है तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, इस फंक्शन की पावर में एक हम ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। राइट, यहाँ पे बल्कि मैं आपको एक दफ़ा ये लिख भी देती हूँ कि एफ ऑफ एक्स एन, और इसके साथ अगर इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी कि इस फंक्शन में आपने n+1 इसकी पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे भी ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर है तो ये क्यूब हो जाएगा थीटा और क्यूब से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था और काफ़ी दफ़ा हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसकी लिमिट लगा देते हैं। पहले अपर लिमिट लगानी है थीटा की जगह, फिर हमने लोअर लिमिट लगानी है, तो ये हो जाएगा साइन π/6 माइनस साइन ऑफ 0। ये इस पे इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब इसका देखते हैं, ये 1/3 हम इसमें से कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लें, ऐसे कर लें। यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, यहाँ हमारे पास हो गया, इस पे अब हमने लिमिट्स लगानी है तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा साइन π/6 राइट, इसका क्यूब क्योंकि ये साइन क्यूब है, और माइनस साइन लोअर लिमिट साइन ऑफ 0 इसका भी क्यूब। और हम इसको राइट, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें, यहाँ एक स्टेप मैं आपको कर देती हूँ कि ये पाई जो है 180 है, 180 डिवाइडेड बाय 6 तो ये साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन ऑफ 0 माइनस 1/3, ये भी सेम हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 6 30 साइन ऑफ 30 डिग्री, और इसका क्यूब है हमारे पास, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है।
इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब साइन ऑफ 30 किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ 30 इक्वल होता है 1/2 के, ये हो जाएगा 1/2। और साइन ऑफ 0 0 के इक्वल है, इसको चले मैं एक स्टेप में लिख देती हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, ये है -1/3। और यहाँ साइन ऑफ 30 अगेन 1/2 के इक्वल है, इसका क्यूब हो जाएगा, आगे वाला आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसका रिमेनिंग पार्ट ताकि आपके सामने ही हो जाए। दिस इम्प्लाइज दैट आपने इसके नीचे करना है अपने क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 1/2 -1/3, क्योंकि ये तो 0 है, और 1/2 क्यूब है, राइट, होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/8। एक स्टेप और कर लेते हैं, 1/2 -1/24। और इसका अब हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा 24, तो ये हो जाएगा 12 - 1 जो कि इक्वल है 11/24 के, और यही आपका आंसर है, राइट। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर समझ नहीं आया कोई ऐसा पॉइंट तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।